वैसे मैं इन्हें आवाज़ क्यों दे रही हूँ? ये तो 50,000 रुपए की गड्डी है। अगर मेरा सिलेक्शन भी हो गया तब भी मुझे इतने सारे पैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा है ना मुझे पैसे मिल रहे। मुझे क्या है? ये तो चली गई, इसका क्या ही पता चलेगा। अगर थोड़ी बहुत मैं ले भी लूँगी तो उनका क्या ही चला जाएगा। एक्सक्यूज़ मी, इंटरव्यू यहीं पे चल रहे हैं? नहीं, ये सब्ज़ी मंडी है, यहाँ पे हम सब्ज़ी खरीदने आए हैं। तुझे दिखाई नहीं दे रहा ऑफ़िस है, तो ऑब्वियसली इंटरव्यू यहीं पे होगा ना? देखिए, मैं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने आई हूँ तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है यहाँ के बारे में, बस इसलिए आपसे पूछ लिया। देख, इंटरव्यू तो यहाँ पे हो रहा है, पर है ना स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोगों का इंटरव्यू है। तेरी जैसी गँवार का नहीं। फिर इसकी शक्ल तो देख, इसकी शक्ल देख के लगता है ना ये पढ़ी लिखी तो होगी नहीं। बस ये कहीं से उधार के कपड़े माँग लिए और यहाँ इंटरव्यू देने चली आई। एक काम कर, यहाँ टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जाके लोगों के घर में झाड़ू पोछा कर, समझ गई? मुझे क्या करना है क्या नहीं वो मुझे आपसे पूछने की या जानने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपको पता है कि इंटरव्यू स्टार्ट कब होगा? अरे जब इंटरव्यू स्टार्ट होना होगा हो जाएगा। हमारा दिमाग क्यों खराब कर रहे हैं इतनी देर से? ये आप कैसे बात कर रही हैं? आप यही बात प्यार से भी बोल सकती थी। देख, हम तमीज़ से और प्यार से उन लोगों से बात करते हैं ना जो हमारे लेवल के हों, और तू हमारे लेवल की बिल्कुल नहीं है। इसलिए अपना मुंह बंद कर और इंटरव्यू देने आई है ना, इंटरव्यू दे और यहाँ से चली जा, क्योंकि तेरा सिलेक्शन तो होने वाला नहीं है। आप लोगों से बात करने में कोई फ़ायदा नहीं है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। वैसे आप लोगों का सीवी चेक करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। तो मिस रिद्धि, आप मुझे ये बताइए कि आपको वर्क एक्सपीरियंस कितना है? एक्चुअली मैम मैं इस कंपनी से पहले एक और कंपनी में जॉब कर चुकी हूँ, तो ये मेरा सेकंड टाइम है। मैम, इस कंपनी से पहले मैं डीएस कंपनी में जॉब कर चुका हूँ। वहाँ मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है मैम। बट वहाँ मेरे टैलेंट की कदर नहीं थी और ना ही मुझे मेरे मन मुताबिक सैलरी भी मिलती थी। तो इससे मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी जॉब स्विच करूँ, इसलिए मैं आपकी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। वेरी गुड। मिस नव्या, मुझे लगता है कि आप फ्रेशर हैं। आपने पहले कहीं कोई काम किए हैं? नो मैम, मैं फर्स्ट टाइम में इंटरव्यू देने आई हूँ और मैं फ्रेशर हूँ, मैंने कहीं काम नहीं किया इससे पहले। ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप लोगों का इंटरव्यू हो चुका है। पर मैम इंटरव्यू हो चुका है, अभी तो आपने हमसे कोई क्वेश्चंस भी नहीं पूछे, ना हमारा अच्छे से सीवी चेक किया है, तो इंटरव्यू कैसे हो गया? हाँ मैम, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। ये इंटरव्यू थोड़ी ना होता है। आपने तो हमसे ना कुछ पूछा, हम तो बस बाहर बैठे थे और आपने अंदर बुला लिया बस। देखिए, आप लोगों का इंटरव्यू तो बाहर ही हो गया था, जहां आपको पैसे गिरे हुए मिले थे। वो मैंने ही आपका छोटा सा टेस्ट लिया था, क्योंकि मुझे देखना था कि आप तीनों कितने ईमानदार हैं और कितने नहीं। इसलिए मैंने वो सब किया, लेकिन आप लोग तो वहीं पर फेल हो गए। नहीं मैम, आप इस जगह गलत कह रही हैं। मैं तभी सोचूं कि मैंने ना आपको कहीं देखा हुआ है, पर मैंने आपको आवाज़ दी थी जब आपके पैसे गिरे थे, पर आपने सुनी नहीं, तो वो पैसे मैंने रख लिए कि आपको कभी फिर से मिलूंगी मैं तो मैं वापस कर दूंगी, तो आप इस हिसाब से मुझे जज नहीं कर सकती ना। अच्छा, और मैं कब तुमसे मिलती? क्या तुम मुझे पहले से जानती हो या तुमने मुझे पहले कहीं देखा है? नहीं, तुमने वो पैसे इसलिए अपने पास रखे थे क्योंकि पैसों को देखकर तुम्हें लालच आ गया था। तुमने सोचा कि बिना मेहनत किए जब मुझे 50,000 रुपए मिल गए हैं तो देने की क्या जरूरत है, अपने पास ही रख लेती हूँ। और ठीक वैसा ही निखिल ने भी किया। मैडम, वो मेरा गला खराब था ना, मैंने आवाज़ दी थी आपको, पर आप तक आवाज़ पहुँची ही नहीं मेरी। मैंने सोचा था कि आप मेरे पास वापस आओगी, मैं आपको पैसे दे दूँगा, पर आप तो आए नहीं। अब पैसे मेरे पास ही रखे हैं, आपको चाहिए तो मैं दे दूँगा। चाहिए तो देना चाहिए, क्योंकि वो पैसे मेरे थे, आप लोगों के नहीं। अभी के अभी वो पैसे निकाल कर टेबल पे रखिए। तुम क्या खड़ी हो, पैसे निकालो। वो पैसे कहाँ से निकालेगी, क्योंकि उसके पास तो पैसे है ही नहीं। अगर थोड़ी बहुत मैं ले भी लूंगी तो उनका क्या ही चला जाएगा। नहीं नहीं मैम सुनिए, मैम वो पीछे ना आपके पैसे गिर गए थे। पैसे? अरे हाँ, ये तो मेरे ही पैसे हैं। थैंक यू सो मच बेटा। कोई बात नहीं। वैसे
तुमने ये पैसे लौटाए क्यों? अगर तुम चाहती तो अपने पास रख सकते थी। जी मैम, आप सही बोल रहे हैं। अगर मैं चाहती तो अपने पास रख सकती थी, लेकिन वो क्या है ना कि ये पैसे मेरे हैं नहीं, और वैसे भी आपको कौन से ये पैसे फ्री में मिले होंगे? आपने भी मेहनत की होगी, तब जाके ये पैसे आपके पास आए होंगे। और इंसान को ना हमेशा ईमानदारी से कमाना खाना चाहिए। दूसरों के पैसे लेके कोई क्या कर लेगा? कुछ टाइम तक चलेंगे, उसके बाद तो फिर मुझे कमाना ही पड़ेगा। बस इसलिए मैंने आपके पैसे वापस कर दिए आपको। सही कहा तुमने। तुम वाकई में बहुत ईमानदार हो। और ईमानदारी हमेशा कामयाबी के रास्ते पर ही जाती है। वैसे तुम जा कहाँ रही हो? वो क्या है ना कि आज मेरा इंटरव्यू है। मैं पहली बार कहीं इंटरव्यू देने जा रही हूँ और मुझे उस जॉब की बहुत ज़रूरत है, तो बस वहीं पे जा रही हूँ। ठीक है, और ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे एक बात कहूँ, तुम इतने ईमानदार हो तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें ये जॉब जरूर मिले। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू। अच्छा, मैं लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। उसने मुझे तुरंत वापस कर दिए थे। वो तुम लोगों की तरह बेईमान नहीं है, वो बहुत ईमानदार है। और मुझे ऐसे ही लोग चाहिए, आप जैसे नहीं। जाइए यहाँ से। मैम ये कैसी बात होती है? आप इतनी सी बात पे हमें जज नहीं कर सकती हैं। और आपने सुना ना उसने क्या बोला, वो फ्रेशर है और आप एक फ्रेशर को अपनी कंपनी में जॉब देंगी? हमारे पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमारी क्वालिफिकेशंस अच्छी है, उसके बाद भी आप इसको जॉब कैसे दे सकती हैं? और ठीक है, हमसे गलती हुई है, मानते हैं हम, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, पर आप ऐसे कैसे किसी को जॉब दे सकती हैं? हमारा तो टाइम वेस्ट हो गया मतलब। क्यों क्यों नहीं दे सकती? अरे हर कोई इंसान फ्रेशर ही होता है, क्योंकि शुरुआत हमेशा जीरो से होती है। वो तो अपनी मेहनत के बलबूते इंसान ऊपर बढ़ता है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? लालच के चक्कर में आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अगर आप लोग लालच नहीं करते तो शायद मैं आपको ये जॉब दे देती, लेकिन अब नहीं। मुझे यहाँ ईमानदार लोगों की जरूरत है, आप जैसे बेईमानों की नहीं। इसलिए आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। पर मैम हमें एक आखिरी मौका दे दीजिए प्लीज़। मौका मौका मैं देती, जरूर देती, अगर आप लोगों ने लालच नहीं किया होता। लेकिन मैंने कहा ना, मेरी कंपनी में जितने भी लोग काम करते हैं वो सारे के सारे ईमानदार हैं, और मुझे ऐसे ही लोग चाहिए, आप जैसे नहीं। इसलिए लीव। लीव। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे ये जॉब दी, पर उनका कहना सही है कि मैं फ्रेशर हूँ, मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो मैं सब कुछ मैनेज कैसे करूँगी? नव्या, मैंने बताया ना, शुरुआत में हर कोई फ्रेशर ही होता है, क्योंकि शुरुआत हमेशा जीरो से होती है। वो तो इंसान मेहनत करता है तब आगे बढ़ता है। और तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें ऐसी टीम के अंदर डालूंगी जो लोग तुम्हें ट्रेंड कर देंगे। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जी मैम, थैंक यू सो मच। आपको पता है मुझे इस जॉब की बहुत नीड थी, आपने मुझे ये जॉब दी, मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर याद रखूँगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं। ये जॉब तुमने अपने दम पर हासिल की है, क्योंकि तुम हो ही इतनी ईमानदार। और हाँ नव्या, अगर तुम ऐसे ही ईमानदारी से काम करती रही तो तुम एक ना एक दिन बहुत आगे जाओगी। तो ठीक है, कल से तुम कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। कल ठीक 11 बजे मिलते हैं। श्योर मैम। ओके।